अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बेसिकली मैथमेटिक्स क्लास 11 का जो है वो पास्ट पेपर को जो कि बेसिकली हेड किया था 22 के मतलब के फाइनल एग्जामिनेशन में हेड किया गया था। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव आया था बेसिकली पेपर में, उस ऑब्जेक्टिव को हम डिटेल में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो आया था उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका राइट ऑप्शन कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आ जाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताता जाऊँ कि जो हमारे पास मतलब कि फेडरल बोर्ड ने 2000 से 18 से ऑनवर्ड जो है वो मतलब कि एक ऐसे मतलब कि एक जो है वो MR20 शीट मतलब कि लॉन्च की थी, जिसमें यह था कि आपको बबल फिल करके उसको सॉल्व करना पड़ा था। तो मतलब कि जो आपका एमसीक्यू होता है वो आपने यहाँ पे जिसका राइट ऑप्शन है मतलब कि एक का राइट ऑप्शन है तो उसमें बबल शीट पे आपने फिल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आ जाते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी आर अ रियल नंबर, यानी ए बी सी तीन रियल नंबर है सच दैट ए लेस देन बी, सी लेस देन सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड। अब मतलब ए और सी को आपस में लिंक किया जा रहा है। तो देखा जाए तो हमारे पास लिखा होता है ए लेस देन बी और यहाँ पे लिखा है सी लेस देन जीरो, यानी सी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी कि सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखा जाए तो अगर मैं लेट्स सपोज मेरे पास 2 है, 2 को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि 2 को अगर मैं नेगेटिव नंबर से करूंगा तो उसका अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए बड़ा है, यानी ए की वैल्यू लेट्स सपोज मैं 2 ले लेता हूँ और बी की 1 ले लेता हूँ और सी को मैंने कह दिया -1। ठीक है, मैंने खुद से लेट कर लिया। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास होल्ड करती है कि नहीं। तो अगर मैं 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 हो जाएगा और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी रॉन्ग हो गई है। अब -2 क्या हो गया, ये हो गया, और ये 1 क्या हो गया, छोटा हो गया। सॉरी, ये मैंने प्रॉपर्टी गलत लिख दी है, एक बार इसको फिर देख लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम बेसिकली, जैसे हमारे पास आ गया कि लेट्स सपोज मेरे पास ए बी सी 3 नंबर है, मैं कहता हूँ ए 10 है, बी 5 है, बी 15 है और सी -1 है। ठीक है, अब क्योंकि लिखा हुआ कि सी लेस देन है तो सी हमेशा नेगेटिव होगा। देखा जाए तो 10 है तो 10 के साथ अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँ, इस तरह मैं 15 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखा -10 -15 है, यानी अब -10 बड़ा है और -15 छोटा है। तो जब पहले प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, 10 इज लेस देन 15। अब क्या हो गया, उसका उलट हो गया। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन राइट बनता है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारा एमसीक्यू नंबर 2 है कि व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू मतलब कन्वर्स क्या होगा कि इसका उलट, यानी पी एम्प्लॉयज टू क्यू होगा तो कन्वर्स क्या हो जाते हैं, क्यू एम्प्लॉयज टू पी, यानी अगर होगा नॉट ऑफ पी एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ क्यू, उसका उलट क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ क्यू एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ पी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो पुराने वालों को क्लियर कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी एक ऐसा सेट जो नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो के अलावा स्टार्ट हो रहा हो, इज अ ग्रुप अंडर कॉपरेशन, मतलब कि वो कौन से ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा जीरो के अलावा। तो लेट्स सपोज मैं अगर एडिशन की बात करूं तो एक नंबर मैंने 1 ले लिया, दूसरा मैंने -1 ले लिया। तो अगर 1 को मैं -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ रहा होगा, सॉरी ऐड करूंगा तो 0 आ रहा होगा। तो मैं लेट्स सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ, चलो ठीक है, 1 -1 2 -2, ये मैंने एक सेट ले लिया। पहले मैं इसको देख लेता हूँ विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन कि होल्ड करता है कि नहीं। तो क्लोज क्या होता है कि अगर इन दो नंबर को किसी भी दो नंबर को ऐड कर दो सेट के अंदर से, तो अगर वही आंसर उस सेट के अंदर से आ रहा तो हम कहते हैं कि कल ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो अगर 1 के अंदर मैं -1 को ऐड करूंगा तो क्या आंसर होगा, 0, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो एडिशन के लिए क्या होगी, रॉन्ग। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है कि अगर मैं कर दूं 1 -1 तो ये भी रॉन्ग होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, अगर 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा, -1, यानी इसी प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, राइट मल्टीप्लिकेशन इस पे होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारा एमसीक्यू नंबर 3 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज मैट्रिक्स सिंगुलर। अब सिंगुलर है, सिंगुलर मीन सिंपल वर्डिंग में सिंगुलर मीन ए इज इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वेश्चन है कि 1 0 0 2 लैम्डा 0 1 2 3 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 जब सॉल्व करेंगे तो 1 लैम्डा 0 2 3, फिर इसके लिए भी 0 हो जाएगा, इसके भी 0, क्योंकि ये भी 0 पूरी टाइम 0, फिर इसके लिए भी 0। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, तो 1 आ गया, इक्वल टू में क्या इसके 0। तो लैम्डा को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा माइनस 0 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाई 3 0 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी 0। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट इश्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, बेसिकली मैं सिमेट्रिक लिखूं, अगर ए नंबर है उसका ट्रांसपोज ले लो वापस एक इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है, और अगर ए है उसका ट्रांसपोज ले लें तो माइनस एक इक्वल है तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है कि ए, सॉरी यहाँ पे एक चीज इसमें स्किप है। अब ये जो दो केस है ना, ये हार्मेटियन के लिए, ये हार्मेटियन के लिए, और ये स्क्यू हार्मेटियन के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए, और ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट इश्यू की तरफ कि इफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एंड क्वोशिएंट इज एक्स माइनस 2 देन रिमाइंडर देन एफ ऑफ एक्स विल बी, इसके लिए सिंपल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी कि एक्स स्क्वायर minus 2. I hope you all will understand. If you have any query you can ask in our comment section. उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। यानी हमारे पास ओमेगा क्यूब का जो हम निकालते थे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, बेसिकली निकालते थे प्रॉपर्टी से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी। फिर हम कहते थे कि ओमेगा की वैल्यू निकाल देते हैं कि -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2। जब ये वैल्यू हम इसे पुट करे थे, इसमें वैल्यू पुट करे थे कि ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इससे हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेक करेंगे, क्या करते हैं कि देखते हैं कि डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर की दोनों की डिग्री देख रहे थे, तो डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है और नॉमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो अगर जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हम बोलेंगे प्रॉपर है। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो या नॉमिनेटर बड़ा हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिकली नॉमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री आपस में इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फंक्शन इनटू प्रॉपर फंक्शन। टू कन्वर्ट द प्रॉपर फंक्शन इनटू इम्प्रॉपर फंक्शन वी डिवाइड डिनोमिनेटर विद नॉमिनेटर। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। उस वक्त तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक इसकी डिग्री लेस पॉड यहाँ पे इसकी -1 है और ऊपर डिग्री एक्स की और -2 प्लस 2x माइनस 1 है। तो उस वक्त तक सॉल्व कर लेंगे जब तक इसकी डिग्री कम ना हो जाए। यहाँ पे डिग्री 2 है तो अगर ऊपर डिग्री 1 होगी तो हम इसको सॉल्व करना बंद हो जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास क्वेश्चन है x⁴ और नीचे भी x⁴ है, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर है तो उस वक्त तक सॉल्व करेंगे जब इसकी पावर से कम ना हो जाए, या x⁴2 हो जाए या उससे कम ना हो जाए, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² -1 आ जाएगा, साइन चेंज काट जाएंगे तो -2x, फिर ये दोनों भी काट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 0। तो जो डिवाइड में चीज बच गई वो कितनी बच गई है -2x प्लस 1/x² -1। तो फर्दर करेंगे तो हम क्या करेंगे
कि इसके अंदर से बेसिकली क्या करेंगे हम, इसके अंदर 2 को कॉमन ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो जिसका राइट ऑप्शन बना होगा वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा होगा। कि एक मिनट इसको देख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 को से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस 2x नीचे आ गया नीचे, और ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 2x। व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दैट। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब कि अभी मेरे पास इस फॉर्म में आएगा, तो इसको फिर a और b की फॉर्म में लिख के फिर पूरा सॉल्व करेंगे, फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा वो देख लेंगे। तो जब इसको मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो वो लिख लेता हूँ, आंसर बाद में डील कर लेंगे। तो आ रहा होगा माइनस 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, फिर इसको फर्दर लिखेंगे तो माइनस 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस प्लस फिर 1 ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, सॉरी a ओवर और b ओवर ये आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व कर लेंगे और a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसके अंदर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यू विल, मतलब कि आप लोग कर लोगे खुद ही। तो उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर मैंने एक मिस्टेक की है, वो आपको बता दूं कि जो नीचे वाली चीज़ आती है वो 1 ऐसी आ जाएगा, फिर माइनस 2x, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यूँ लिखा जाएगा। फिर कुछ फर्दर करेंगे 1 प्लस माइनस 2x एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। फिर कुछ फर्दर करेंगे 1 माइनस 2x को मैं स्किप कर दूंगा, अब इसकी जगह में लिखूंगा इसी जगह पूरी जगह, तो 2x एक्स माइनस 1 पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आ गया। फिर इसको जब फर्दर सॉल्व करूंगा तो 2x इज इक्वल टू a एक्स प्लस 1 और प्लस b एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा। तो पहले मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर लूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो a हमारे पास कितना आ रहा है 1। अब b की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या पुट कर दूंगा कि x माइनस 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 2b, तो माइनस 2b और ये माइनस 2b कट जाएगा और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 प्लस a एक्स माइनस 1 प्लस b एक्स प्लस 1 आ गया था। a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, b की भी कितनी आ रही है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट इश्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा कि फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज n इज इक्वल टू n माइनस 1 2n माइनस 3। तो n इज इक्वल टू कितना पुट करना है 2, सिंपल पुट करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 2 माइनस 3, तो 2 की पावर 2 4 माइनस 3, 4 टू द 8 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 5। तो सेकंड सीरीज क्या हो जाएगी इसकी टर्म की 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ इनफिनिट ज्योमेट्रिकल सीरीज है जो किसी का सम किसी को है 2/3 और a कितना है 2/7 इन इनफिनिट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देन कॉमन रेशियो इज कॉमन रेशियो मीन r इज इक्वल टू वी आर गोइंग टू फाइंड। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है s ऑफ इनफिनिटी इज इक्वल टू a 1 माइनस r। तो सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, s ऑफ इनफिनिटी किस इक्वल था 2/3 a 1 माइनस r, फिर हमने फाइंड करना था बेसिकली r फाइंड करना है, तो 1 माइनस r इधर आ जाएगा, a/2/3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर फर्दर करेंगे तो 1 माइनस r, a की वैल्यू हमारे पास कितनी की बना है 2/7, और इस सिंबल के मैं डिवाइड सिंबल डाल लेता हूँ और 2/3 कर लेता हूँ, फिर 1 माइनस r 2/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ हो जाएगा, ये काट के फिर फर्दर लिख लूंगा तो इसको 1 माइनस r इज इक्वल टू 3/7 है। अब यहाँ पे अब हमने r फाइंड करना तो यहाँ पे r प्लस में तो लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस r इज इक्वल टू 3/7 आया था, तो हो जाएगा 1 माइनस 3/7 इज इक्वल टू r, फिर एलसीएम ले लूंगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू r, 4/7 इज इक्वल टू r। तो जिसका राइट आंसर आ रहा होगा 4/7 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद आई होप यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लिखा हुआ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन
ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस 1 इज कन्वर्जेंट एंड वायलेंट। तो इसको आपने डिटेल में खुद सॉल्व करके बताने का राइट ऑप्शन क्या है। मैं जस्ट मतलब कि इसका सोल्यूशन बहुत लंबा है, तो मैं जस्ट आपको इसका आंसर बता दूंगा, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपका हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज लेस देन 2। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा 12 के व्हाट इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल whose part length of measure 4 सेंटीमीटर with central angle पाई बाई 2। तो हमारे पास जब भी व्हाट प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं कि व्हाट गिवन क्या चीज़ है। तो हमारे पास में मतलब कि दो चीज़ें गिवन है, एक लेंथ गिवन है 4, दूसरी गिवन है एंगल गिवन है जो कि रेडियन में गिवन है। हमें रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले के रेडियन में गिवन है। तो हम लगा लेते हैं जो कि होता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। मुझे आर फाइंड करना है रेडियस, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू एस बाय थीटा। एस मेरे पास कितना है 4 और थीटा पाई बाय 2, तो ये 2 पर चला जाएगा 8 बाय पाई। तो मेरे पास आर कितना होगा 8 बाय पाई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 8 बाय पाई। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ जो कि एमसीक्यू नंबर 13 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जिसके लिए मैं पहले क्वाड्रेंट ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ये एक्स होता है, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। ठीक है, आप वैल्यू कितनी लिखी हुई है -5 और मतलब एक्स पहली एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाई की होती है। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेसिकली साइन पॉजिटिव होता है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan। हमने tan की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज इक्वल टू अब y बाय एक्स होता है। y की वैल्यू कितनी है 5/2 और उसकी -5, ये दोनों काट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा -2। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो हमें साइन का पूछा था, तो यहाँ पे हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते। तो इसका राइट ऑप्शन है -√2 के जो ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एन सी ऑफ आर इज इक्वल टू एन सी ऑफ एन। सिंपल फॉर्मूला होता है एन सी ऑफ आर का एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू एन का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल और एन माइनस 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वापस आंसर आ जाएगा, थोड़ा लंबा है, उसका आंसर आ जाएगा 14। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ कि हाउ मेनी डिजिट 3 डिजिटल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 3 इंटीजर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इफ ईच डिजिट हैव एट मोस्ट 3। मतलब कि इसमें जो गिवन है आर कितने है 3 डिजिट और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं एन 1 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर है 6। तो हम कह देंगे कि एन पी आर एन कितना मेरे पास 6 और पी 3 फिर 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल ले लेंगे डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। तो फर्दर कर लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, दोनों काट जाएंगे 6 5 द 30 34 द 120। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद मूव करते हैं 16 एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो मिडिल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगी ऑफ x प्लस एक्स पर -1 और 14। अब 14 है तो बेसिकली 14 के लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो इवन है। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आर होगा। 8 ऑड के लिए से देते हैं और इवन के लिए लादस नहीं होता है। उसको हम मूव करते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि साइन 3 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो हम वो तरीके सॉल्व करें जो हमारे जहन में बैठ जाए। तो अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन अल्फा कॉस बीटा फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि साइन 270 कितना होता है। तो साइन 270 -1 के इक्वल होता है।
और cos 270 आई थिंक सो जीरो के इक्वल आएगा, देख लेते हैं फिर भी। जीरो के इक्वल आ गया तो पूरी टर्म जीरो होगी, तो हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस कॉस अल्फा के इक्वल बन रहा है। तो जिसको राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पीरियड ऑफ साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x। तो हमारे पास साइन और कॉस का पीरियड होता है कि 2 पाई। अब इसका 2 मेंशन है तो 2 पाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे, दोनों कट देंगे और हमारे पास इसका जो पीरियड आ रहा होगा वो पाई आ रहा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि अ लैडर एक सीढ़ी है, मेक एन एंगल, जो एंगल बना रही है 30 विद द वॉल। एक सीढ़ी को वॉल से टांग दिया गया है, तो जो सीढ़ी वॉल मतलब कि जैसे ये है तो मैं इसको ऐसे टांग दूं तो ये जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है। एंड हाइट, जो सीढ़ी की हाइट है वो 8 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर, हमने लेंथ ऑफ लैडर फाइंड कर लेनी है। तो मैं ये एक दीवार बना ली है और ये मैंने इसके साथ एक सीढ़ी लगा ली है, ठीक है। अब जो सीढ़ी एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 30 डिग्री विद द वॉल। अब वॉल से बना रही है लैडर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर, हमने लैडर की लेंथ फाइंड करनी है और जो वॉल है उसका एंगल कितना बन रहा है, 8 मीटर का, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें हमने लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करें, तो हमने ये मैंने गलत कर दिया है कि हमारे पास क्या गिवन है कि लैडर मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल ऑफ हाइट। अब वॉल की हाइट जो है, ये वॉल है, इसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। मुझे लेंथ ऑफ लैडर, ये लैडर थी, इसकी हाइट को फाइंड कर रहे हैं। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ एच का। तो सिंपल फॉर्मूला लगा लूंगा कि मेरे पास प्रीपेंडिकुलर यूज हो रहा है और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है। तो प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में आते थे साइन इज इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री। प्रीपेंडिकुलर कितने 8 और हाइट ये आ गई, ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 8/h, h उधर चला जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 8 × 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 16 मीटर हो जाएगा। डिजाइन की लैडर की हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि व्हाट इज द वैल्यू साइन इनवर्स -1/2। तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि उधर तो लिखा होगा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन वो आपको पेपर में बैठे होंगे तो आपको मतलब कि पकड़ तो नहीं सकते ना, मतलब कि एक बार अलाउ किया हो कैलकुलेटर को, 9 के बच्चों को अलाउ होता है, तो आपको अलाउ है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप मारेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स आ जाएगा, तो -1/2 ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -π/6। वो आप कौन से पहले देगा, डिग्री में 30 डिग्री दे रहा होगा, -30 डिग्री दे रहा होगा, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लेके -π/6 आएगा। लेकिन अब जो कास्ट करोगे तो आपको दे रहा होगा 120, जो 120 दे रहा है तो उसको भी कन्वर्ट करना होगा π/180 से, तो ये काट देंगे, 2 × 3 × 2π/3 आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट को मतलब डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगर आपने सपोर्ट की तो एक एक 2 दिन में सपोर्ट की तो हम क्या करेंगे कि फर्दर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती वो आपको बताएंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सरसाइज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर नंबर 14 हो गया जो कि उसमें से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 3.5 होगी, उसमें से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो उसके अलावा 1-2 एक्सरसाइजें और जैसे चैप्टर में 10.4 होगी है, उसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने सपोर्ट की तो मतलब कि कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14, 3.5 और 10.4 पे एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाएंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम जो है चैप्टर नंबर 13.3 और 2 में से भी क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, तो उनको भी डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।